Good morning to all of you. Welcome back to our channel. Hope you guys are doing absolutely fab. So, I Ritu Piana, I'm teaching you economics. तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था इस बारे में कि हम आपका जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन हम लोग एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इसे लेके चलेंगे और जो एग्ज़ाम में आएगा हम वो मेन चीज़ ही पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में हम लोग कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ही, मीनवाइल हम आप इसमें फैक्ट्स भी कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स ही अपडेट होता है, ठीक है। कभी इसमें जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ठीक है, कभी आपका सीआरआर कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें आपकी 38 to 40 क्लासेस मैंने आपको बताई थी और इट माइट बी एक्सटेंड, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतनी क्लासेस तो आपकी हैं ही, ठीक है, जो हम करवाएंगे कवर धीरे धीरे सिलेबस आपका। अच्छा, बहुत से बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि मैम आपने सिलेबस नहीं दिया इकोनॉमिक्स का। तो बेटा मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप इंट्रोडक्शन वीडियो उठाओ, ठीक है, उसमें आप देखो खुल के, उसमें ऑलरेडी सिलेबस मेंशन किया हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने अभी आप लोगों के लिए सिलेबस लिख दिया है, आप एक बार चाहो तो आप यहाँ से राइट इट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आपका ये सिलेबस वीडियो सेव्ड रहेंगी, आप जो भी वीडियोस देख रहे हो ये आपकी वीडियो सेव्ड रहेंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जब भी चाहो आप जाके देख सकते हो, तो आप वहाँ से भी सिलेबस नोट डाउन कर सकते हो। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम आपने एमसीक्यू क्लासेस के लिए बोला हुआ है बट अभी तक एमसीक्यू क्लासेस नहीं आई है। तो बेटा पहले आप थ्योरी पढ़ लो, पहले आप बेसिक समझ लो, उसके बाद आपकी एमसीक्यू क्लासेस भी आ जाएंगी। ऑलराइट, तो आप सबने नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो आप सबको पता है हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी मेन इम्पॉर्टेंट जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। आपका इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफ्रेंशिएट होता है ये भी हमने पढ़ा था। प्लस इकोनॉमिक्स के फादर कौन है ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स रेफर टू दैट साइंस विच स्टडी ह्यूमन ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू वेल्थ, ठीक है। आप हमेशा ये चीज़ याद रखना कि इकोनॉमिक्स की जब बात चल रही है तो वहाँ पे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, ठीक है। पहला वर्ड आता है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दूसरा है अनलिमिटेड वांट्स। इन दो वर्ड्स के ही पूरा इकोनॉमिक्स सराउंड कर रहा है, ठीक है। तो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से हमें चॉइस की प्रॉब्लम आती है, हमें चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है। चॉइस मीन्स अ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि हम ऐसा क्या लें, हम ऐसा क्या अपनी नीड पूरी करें जिससे हमारी नीड भी पूरी हो जाए, हम ऐसी चॉइस करें जिससे हमारी नीड भी पूरी हो जाए, प्लस हमें उससे मैक्सिमम बेनिफिट भी हो, प्रॉफिट भी मिले, ठीक है। तो जब आपकी चॉइस आती है तो चॉइस की वजह से आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हम क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो ये जो आपकी तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जो स्टडी करता है, ठीक है, जो स्टडी होती है उसकी, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर ही रहे हैं तो उसमें वेरी टू इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है। और भी होती हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया जिससे हमें टैक्स लेना होता है, वो हमारे लिए वेलफेयर वगैरह करती है, ठीक है। और भी होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक होता है, ठीक है, फॉरेन अदर फर्दर इंस्टीट्यूट्स होते हैं। लेकिन जो आपके टू मेन पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है।
तो कंज्यूमर का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। और प्रोड्यूसर का जो मेन मोटिव होता है कि उसका मेन मोटिव ये होता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ऑलराइट, तो इन दो चीज़ों पे आप ये ध्यान रखना कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इन दो चीज़ों पे इकोनॉमिक्स चलती है, ठीक है। ठीक है, तो हमने बात की कि अनलिमिटेड वांट्स की, ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्सेज की। ये हमारा क्या है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स क्या होता है कि अनलिमिटेड वांट्स में ह्यूमन की जो वांट्स हैं, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। एक आपकी वांट्स सेटिस्फाई हो जाती है तो बाकी और नई जो वांट्स हैं वो आपकी आ जाती हैं, ठीक है, कि आपको ये भी लेना है, वो भी लेना है, आपको ये चीज़ भी चाहिए, आपको घर भी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ह्यूमन वांट्स हैं, ये वांट्स जो होती हैं कभी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होती हैं, राइट। दूसरा, ये जो प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें सारी जो हमारी वांट्स हैं वो एक ही चीज़ से रिलेटेड हों, राइट। इससे फिर क्या होता है, पीपल आर एबल टू एलोकेट रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट्स, राइट, ठीक है। अच्छा, फिर आपका आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आपकी जो ये स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है ना, ठीक है, ये एक बेसिक रीज़न है पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, ठीक है। इफ़ रिसोर्सेज वर नॉट स्केयर देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जो हमारी, मैंने बताया कि 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस की सोचते हैं तो उसमें क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमारे इकोनॉमिक को सोचना पड़ जाता है कि क्या कमोडिटी, ठीक है, हम प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। ओके, सपोज इफ़ वी प्रोड्यूस एक्सेस क्वांटिटी, हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे कि हमें फिर बाकी प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ेगी। अगर हम ज़्यादा ही क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं कमोडिटी को, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे को कटौती करनी पड़ेगी बाकी प्रोडक्शंस में, ठीक है। इसीलिए हमें सोचना पड़ता है कि किस अमाउंट में हमें कंज्यूमर गुड्स जैसे कि फूड, ग्रेन, शुगर और जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं लाइक मशीन्स, ये सब हमें प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, सो दैट हमारी वांट्स भी पूरी हो जाए और जो रिसोर्सेज है वो उसका भी ज़्यादा यूज़ ना हो, वो ख़राब ना हो, ठीक है। मीनवाइल उसी तरह से फिर आपका हाउ टू प्रोड्यूस आ जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि हम कौन सी बेस्ट टेक्निक हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, विच मीन्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, राइट। कि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस टेक्निक से प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी कि जो हमारा काम भी बन जाए, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो जाए, बेनिफिट भी हो जाए और हमारे रिसोर्सेज भी ज़्यादा ना यूज़ हों, ठीक है। तो उसकी 2 टेक्निक्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। तो आपका जो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, इसमें क्या होता है, इस टेक्निक के अंदर आपकी जो लेबर है वो कम लगती है, ठीक है, और लेबर जो है आपकी वो ज़्यादा लगती है और जो आपकी कैपिटल है वो कम लगती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है फॉर दी सोसाइटी, ठीक है। और इसके बिल्कुल अपोजिट है आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, आपकी जो टेक्निक है इसमें जो आपका इस टेक्निक में आपकी जो कैपिटल है, ठीक है, जो आपकी कैपिटल है वो कम लगती है और जो लेबर है वो आपकी ज़्यादा लगती है। अच्छा, लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, लेबर इंटेंसिव में आपकी लेबर कम लगती है, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। जो आपका लेबर इंटेंसिव होता है, लेबर इंटेंसिव में बेटा आपका लेबर ज़्यादा लगती है और कैपिटल कम लगती है, और इसका अपोजिट होता है कैपिटल इंटेंसिव में टेक्निक में आपकी जो कैपिटल है वो ज़्यादा लगती है और लेबर कम लगती है, जिसके वजह से क्या होता है, जितने भी आपके जो गुड्स हैं वो ज़्यादा लार्ज स्केल पे
प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, विद हाई एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, अब आपकी थर्ड प्रॉब्लम आती है, यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम क्या देखते हैं, इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन का, यानी कि हमें किसको क्या देना है, ठीक है। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो सिर्फ उनको प्रोवाइड की जाती है जो कि उसको परचेज करने की पावर रखते हैं, जो कि उसको खरीद सकते हैं। ऑलराइट, अब जो परचेजिंग पावर होती है, ठीक है, वो उनकी डिपेंड करती है कि उनकी इनकम कितनी है। सपोज एक इंसान है, वो अपने घर में 500 रुपये ही कमा रहा है, लेबर है, ठीक है, वो 500 रुपये कमा के ला रहा है। एक की है 30,000 इनकम, तो जो 30,000 वाला है वो अफोर्ड कर सकता है आपका मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, ठीक है। लेकिन जो एक 500 वाला है, वो माइट बी वाइट ब्रेड भी ना ले, ठीक है, वो ब्रेड ही ना खाए। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो कंबाइंड एफर्ट्स होता है, ठीक है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज, जिसके वजह से होल प्रोडक्शन क्या होता है, इज द होल प्रोडक्शन को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग दीज फैक्टर्स, ठीक है, सच एज रेंट फॉर लैंड, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, वेजेस फॉर वर्कर एंड प्रॉफिट फॉर इंटरप्राइजेस। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होगी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्यों होता है, हम क्यों उसको स्टडी करते हैं, फिर इकोनॉमिक्स के बाद चॉइस क्यों हमें करनी पड़ती है, ठीक है, चॉइस जब करते हैं तो हमारा क्या क्रिएट होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें चॉइस करनी पड़ती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो मैंने आपको बता दिया, और उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जो रीड करता है उसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और टू मेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि उनका मेन मोटिव होता है कि मैक्सिमम उनको सेटिस्फैक्शन मिले। प्रोड्यूसर का होता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमिक्स क्या होती है वो आपको पता चल गया है। अब आते हैं इकोनॉमिक पर। इकोनॉमी जो है वो आपका एक जोग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। एक जोग्राफिकल एरिया, सपोज इंडिया जो है वो आपकी इकोनॉमी है, ठीक है, या आप यूपी ले लो या कोई भी इंडिया का स्टेट ले लो, वो इकोनॉमी है। उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स रेफर टू दैट साइंस विच स्टडी ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वेल्थ, और यू कैन से अ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव एज आई टोल्ड यू, ठीक है। और इकोनॉमी आपकी हो जाती है जोग्राफिकल एरिया जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। एग्जांपल इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं हम, या आप किसी भी स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, राजस्थान के बारे में, यूपी के बारे में, तो वो आपकी इकोनॉमी है, ठीक है, वो स्टेट आपकी इकोनॉमी है, वो जगह आपकी इकोनॉमी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स आपकी दो मेन वर्ड से जुड़ी है, वो है रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स अनलिमिटेड, ठीक है। तो जब हमें इसमें चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें फिर चॉइस करनी पड़ती है। अच्छा, जब हम चॉइस करते हैं तो हमें एक सिलेक्शन करना पड़ता है और एक को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। तो जो हम सेक्रीफाइस करते हैं उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। यहाँ आप डायग्राम भी देख रहे हैं, मैंने यहाँ डायग्राम भी मेंशन किया हुआ है, साथ में डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि ये डेफिनेशन हिंदी में भी मैं आपको बताऊं तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप साथ के साथ लिखते जाओ, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, यानी कि जब हम कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक कोई है प्लेयर, ठीक है, उसको अपना बेसबॉल की ट्रेनिंग भी लेनी है ताकि वो एक बेटर प्लेयर बन सके, और वो अपनी उसके लिए छुट्टियां स्किप कर रहा है कि वो वेकेशन पे कहीं बाहर ट्रिप नहीं मार रहा है, ठीक है, वो कहीं घूमने नहीं जा रहा है, तो जो वो स्किप कर रहा है, जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो वेकेशन, वो सेक्रीफाइस उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है।
अच्छा बच्चों, एक चीज़ और कि जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ये रियल कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जो हम एक तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं, अभी हमें दो चॉइस है हमारे सामने और उसमें से हमें वो चॉइस करनी है जो मैंने बताया था ना, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। तो हमें जिससे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और वो हमारी एक वांट को वो पूरा भी कर दे, नीड को पूरा कर दे, तो जो उसके बाद हम लेफ्ट आउट कर रहे हैं, जो हम छोड़ रहे हैं उसके सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके अपोजिट में, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम जब नेक्स्ट टाइम चॉइस करेंगे, जब सेकंड चॉइस करेंगे, उसमें हम उसमें कंपैरिजन करेंगे उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कि क्या जो अब हम चूज़ करने वाले हैं और जो हमने वो पहले लास्ट टाइम छोड़ दी चॉइस, ठीक है, उससे क्या हमें उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा जो अब हम चूज़ करने वाले हैं, ठीक है, या फिर उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमने लास्ट टाइम छोड़ी है उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऑल राइट, नाउ यू सी, अभी हमने पढ़ा था दो मेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में इकोनॉमिक्स में, जिससे पूरी इकोनॉमिक्स चलती है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, तो इसमें क्या है, प्रोड्यूसर को अर्निंग हुई है 2000 रुपीज़ की। ऑल राइट, तो यहाँ आपने देखा बेटा, प्रोड्यूसर को अर्निंग कर रहा है वो 2000 रुपीज़ की, ठीक है। मीनवाइल जो कंज्यूमर है उसने कंज्यूम किए 1800 रुपीज़, ठीक है। 1800 रुपीज़ कंज्यूम करे, 2000 उसने अर्न किए, जिसमें से जो उसका 200 रुपीज़ है ये आपका सेविंग है, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर क्या दिखेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, और कंज्यूमर क्या दिखेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अच्छा, जो ये आपका मनी फ्लो का पूरा देश में जो ये आपका वो चलता है, सर्कुलेट होता है, वो कैसे होता है वो आपको इस डायग्राम से बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि 200 रुपीज़ सेविंग हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम ये 200 सेविंग को ही बैंक में जमा करते हैं, तो यही सेविंग हमारी क्या बन जाती है बेटा, इन्वेस्टमेंट बन जाती है, ठीक है। अच्छा, तो बैंक का काम क्या होता है, बैंक का काम होता है हमसे जमा करवाना, ठीक है, और जो हम डिपॉजिट करते हैं, हम जमा करते हैं, ठीक है, उस पैसे को दूसरे को उससे लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे 200 रुपीज़ आप देख रहे हो जो सेविंग थी, और हमने वो बैंक में जब हमने वो बैंक में जमा करा तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट बन गया, ठीक है। तो आप खुद देखो, जब ये 200 रुपीज़ है, ठीक है, इसका जमा करे हुए का 30 गुना ज़्यादा हो जाता है, या इससे ज़्यादा भी, मान लो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, कम तो नहीं होगा, जो आपने जमा किया है उससे बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा। तो आपने जैसे 200 रुपीज़ ही इसका 30 गुना मान लो, तो ये 6000 हो गया आपका, ठीक है। तो जब ये आपका 30 गुना वाला जो अमाउंट है, ठीक है, जब ये आपका पैसा पूरे देश में सर्कुलेट करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बैंक आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, राइट। तो जब बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा तो इससे आपका भी जो पैसा है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इतने प्रोसेस के बाद जब बैंक जिसको लोन देगा उससे भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, है ना। अच्छा, फिर जो लोन ले रहा है, ठीक है, वो जिस भी प्रॉफिट में, सॉरी, जिस भी बिजनेस में वो इन्वेस्ट करेगा उससे भी उसे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से हर एक इंसान, इन्वेस्टर, ठीक है, जो कंज्यूमर है, जो सेविंग जिसने सेव की, इन्वेस्टर जिसने फिर वो अपनी सेविंग बैंक में लगाई, ठीक है, वो, फिर बैंक, और उससे फिर जिसने लोन लिया वो, और फिर जो बिजनेस कर रहा है, एक दूसरे से हर एक इंसान कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो आपका बेटा पूरा प्रोसेस है, इसी वजह से, इसी तरह से आपका पूरा मनी सर्कुलेट होता है कंट्री में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी पर आपका कंट्री का डेवलपमेंट जो होता है डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने एक योजना स्टार्ट की थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें उन्होंने सबको बोला था कि आप सब अपना अकाउंट खोलें बैंक में, चाहे आप ज़ीरो बैलेंस से ही अपना अकाउंट खोलें, लेकिन आप अकाउंट खोलें। उससे क्या होगा कि जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आप उसमें कुछ ना कुछ, जो आप अपना अमाउंट उसमें डिपॉजिट करेंगे, तो उसमें से आपके कुछ ना कुछ तो आप सेविंग करेंगे।
जो आप सेविंग करते हैं वो बैंक एज ए इन्वेस्टमेंट अपने पास रखता है, ठीक है। और वही जो मैंने आपको अभी प्रोसेस बताया कि आज उसका 1 गुना 2 गुना 30 गुना करते करते वो बढ़ता जाता है। तो अभी आप ये देखो कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 200 रुपीज़ का, जो कि 30 गुना होकर 6000 हो गया। तो आबादी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से अगर पूरी पॉपुलेशन कर रही है तो पैसा किस हिसाब से जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा मनी फ्लो है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो जो ये आपकी योजना थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें क्या था कि जितना पैसा सरकार आपको देगी वो आपके ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र होता रहता है। ऑलराइट, तो ये आपको क्लियर हुआ।